हेलो स्टूडेंट्स। हमने नाउन में बहुत सी चीज़ें देख ली हैं। अब हमें इसके आगे पढ़ना है। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा टेंस पढ़ लिया, कुछ बच्चों की मांग तो टेंस भी बीच में हमने पढ़ा दिया है आपका डे 4 पे। और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि नाउन को और किस अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था तो 5 प्रकार से पढ़ा था, लेकिन अब किस अलग तरीके से इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को पढ़ने का कोई ना कोई 2 ठो तरीका होता है, 3 ठो होता है। इसमें हम 2 तरीके से इसे पढ़ते हैं। पहले या तो अलग-अलग टाइप करके पढ़ लो, या तो इसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रूप में रख के भी पढ़ सकते हैं। जैसे इसका एक नाम रख सकते हैं काउंटेबल, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, देखो 2 ठो नाउन इसका रख सकते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का नाउन का मतलब होता है गणनीय, गणनीय। और अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय, अगणनीय। देखिए, गणनीय से तात्पर्य कि वह नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल मतलब जिनको नहीं गिन सकते। हमने 5 प्रकार का पढ़ा था, इसमें बांटते हैं इसको। कहने का तात्पर्य काउंटेबल में आप लोग लिख सकते हैं पॉइंट में, इसका डिफिनेशन होगा कि वह नाउन जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके, गिना जा सके। ठीक, इसमें रहेगा वह नाउन जिसे न गिना जा सके, न गिना जा सके, गिना जा सके। ठीक, देखिए अब इसमें इसके अब कौन कौन से, इसको तो 5 प्रकार का होता है। अब इस 5 प्रकार में इसमें कौन सा आएगा, इसमें कौन सा आएगा, इसको देखते हैं। इसमें 3 ठो नाउन आता है, जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, और दूसरा है कॉमन नाउन। हमने इसे पहले भी पढ़ा था 5 प्रकार में, लेकिन अब इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में 2 प्रकार से बांट सकते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और इसमें 2 ठो नाउन रख सकते हैं। पहला इसमें रख सकते हैं मैटेरियल नाउन, क्योंकि इसे गिन नहीं सकते हैं, और दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, तो ये 5 ठो होते हैं, जिसमें कि 3 ठो हम लोग इसमें रखेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसमें मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। देखिए, प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं, जैसे मोहन हो गया, सोहन हो गया, या क्लास में कितने लोग हैं, इन सबको गिन सकते हैं ना। कॉमन नाउन, जैसे मैं कह दूं टीचर्स। अब टीचर्स कितने होते हैं, आपके स्कूल में कितने टीचर हैं, टीचर को भी गिन सकते हैं, कॉमन नाउन में आता है। टीचर एक व्यक्ति को नहीं कहते, कई व्यक्तियों को कहते हैं। सारी चीजें बता दी मैंने। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या है कि कलेक्टिव नाउन समूह होता है ना। जैसे मैं कह दूं टीम, ठीक, टीम। अब ऐसा नहीं है कि टीम को टीम से नहीं बना सकते, जैसे टीम, टीम, टीम्स, 2 ठो टीम आप देखते होंगे फाइनल में पहुंची, 2 ठो टीमें पहुंची, और टीम में कितने लोग हैं ये भी गिन सकते हैं, है ना। इसका मतलब इन्हें गिना जा सकता है। अब स्टेक नाउन, मटेरियल नाउन, मैंने बताया था वाटर, वाटर, सॉइल, ठीक, सॉइल, ये सारी चीजें क्या है, इसे गिन नहीं सकते, मटेरियल है। ठीक है, राइस है और सैंड है, सब क्या है, इन्हें गिन नहीं सकते। तो ये सब क्या है, मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। ठीक, अब स्टेट नाउन, हवा, हवा, हवा को नहीं गिन सकते हम। हवा को जो त्वचा से महसूस करते हैं उसे गिन नहीं सकते। आवाज, जो आवाज आप मुंह से बोल रहे हैं, ये क्या है, आवाज को गिन सकते हैं क्या, कि अरे आवाज 2 ठो आवाज बोला है आज, 3 ठो आवाज बोला है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो इसका मतलब जो होता है वॉइस हो गया, ये सब क्या है, ये सब गिनने वाली चीज नहीं है, सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कहने का तात्पर्य कि ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। और इसमें आते हैं कौन कौन से, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये सब आते हैं। इसका अच्छे से नोट्स बनाइए, इसके आगे हम इसको देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं कि नाउन, ये जो काउंटेबल नाउन है, इसे क्या है, इसमें लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसके साथ ए एंड द आर्टिकल है ना, आर्टिकल, आर्टिकल इनके साथ में आ सकता है। ठीक, और इन्हीं का सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, सिंगुलर से इसका प्लूरल, प्लूरल बन सकता है। देखिए, सिंगुलर और प्लूरल क्या है, ए एंड द मतलब आर्टिकल होता है, ए एंड द किसके साथ, तो इनके साथ जो काउंटेबल नाउन है, इनके साथ सब के सब आ सकते हैं, ए आ सकता है, एन आ सकता है, द आ सकता है, और उनका सिंगुलर का प्लूरल भी बना सकते हैं। लेकिन अब इधर देखिए, सिंगुलर और प्लूरल होता क्या, पहले इसको जान लीजिए। देखिए, सिंगुलर क्या है, कोई एक वचन, सिंगुलर का मतलब एक वचन, जैसे आपकी हिंदी में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। उसमें होता है एक वचन और डायरेक्ट बहुवचन। एक वचन मतलब एक व्यक्ति, बहुवचन मतलब 2 व्यक्ति, बस 2 लोग हो जाएंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, एक वचन का मतलब एक वचन, सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। ठीक, इसमें देखते हैं, इसमें क्या होता है कि आर्टिकल, आर्टिकल
सिर्फ क्या आता है, द आता है, इसके अंदर आर्टिकल द आएगा, बस ए और एन नहीं आता है, ए और एन जो होता है वो नहीं आएगा, किसके साथ, इनके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, कहने का तात्पर्य मैटेरियल और ऑब्जेक्ट के साथ। अब देखिए आगे एक चीज इसमें क्या आता है, इसका सिंगुलर का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक, सिंगुलर का प्लूरल इसमें नहीं बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक। देखिए इसमें कांटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हमने पढ़ा, जिसमें कि कांटेबल नाउन से हम शुरुआत करते हैं। इसमें आपको एक चीज मैंने बताई थी कि ए एंड द आर्टिकल आ सकता है किसके साथ, कांटेबल नाउन के साथ, और उसी के नीचे एक अगला पॉइंट लिखा था कि जिसे सिंगुलर को प्लूरल भी बना सकते हैं, किसका, कांटेबल नाउन का। तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर का प्लूरल बनाने समय, सिंगुलर का अगर प्लूरल बनाना होगा तो इसमें यस या ईएस इसमें प्लस करते हैं, यस या ईएस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, प्लूरल, ठीक है। अब देखिए जितने भी इसमें बताया था मैंने, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन सबका प्लूरल बन सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपको मैं बोल दूं बॉय, ठीक, बॉय, अब बॉय का प्लूरल बनाना होगा तो इसमें यस जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, यस, बॉय जुड़ जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल दूं गर्ल, गर्ल, तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, यस लग जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा, ठीक। जैसे मैंने बोल दिया मैंगो, मैंगो भी तो नाउन है, एक कॉमन नाउन है मैंगो। अब इसका प्लूरल बनाना होगा तो हम क्या कर देंगे, मैंगोज, मैंगोज, क्या बना देंगे, मैंगोज, तो इसमें ईएस जुड़ गया। कहने का तात्पर्य कि लड़का, इसका मतलब होता है लड़का, और जब बॉयज जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा लड़की, ठीक है। गर्ल, गर्ल मतलब लड़की होता है, लड़की, और जब गर्ल्स हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा लड़कियां, लड़कियां, ठीक। अब मैंगो का मतलब होता है आम, आम, इसका भी हिंदी में होता है, जैसे सेंटेंस के हिसाब से आएगा, आम या आमों को, ऐसा आमों कह सकते हैं, आम, लेकिन इसका क्या होता है, प्लूरल बनता है, हिंदी में अलग से नहीं आता है। आमों को अगर कभी बोलना होगा तो आमों बोल सकते हैं, आमों को, लेकिन ऐसे तो आम ही रहता है, ठीक। तो देखिए अभी इसमें बहुत से सेंटेंस आएंगे जिसमें ईएस कब लगता है, यस कब लगता है, इसकी जानकारी लेते हैं हम लोग। देखिए सामान्यतः हम क्या करते हैं कि सभी में यस लगाते हैं, सभी नाउन में क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं, क्या करने, प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है, जैसे कि अगर यस आ गया, यच आ गया, यक्स आ गया, जेड आ गया, अगर वर्ड के अंत में आता है, या फिर ओ आ गया, या फिर डबल यस आ गया, ठीक, या यस एच आ गया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि उसको प्लूरल बनाने के लिए तो उसमें ईएस जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, ईएस जोड़ते हैं, जिससे कि वो प्लूरल बन पाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी मैंगो का एग्जांपल दिया था आपको, मैंगो, मैंगो, तो इसको मैंगो, देखिए लास्ट में ओ आया था ना मैंगो के, इसलिए इसमें ईएस जोड़ के इसका प्लूरल बना है, ठीक है। अभी क्या करना है कि हमें यहाँ पे बहुत सी तमाम चीजें मिलेंगी, जिसमें देखने के लिए मिलेगा कि उसका प्लूरल बनाने के लिए कहीं पे ई आई एस लग रहा है, या तो कहीं पे ई एस लग रहा है, ठीक है, कहीं पे भी ई एस लगेगा उसका प्लूरल बनाने के लिए, और सबको हम एक लाइन से देखते चले जाएंगे, ठीक। तो इसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा आप लोग।